Okay, now, so hi everyone, myself Saurabh, and so previously as we see on the lecture number one, तो लेक्चर नंबर वन के अंदर हमने देखा था कि डेटाबेसेस क्या होते हैं और बेसिकली एसक्यूएल क्या है, इसके अंदर टेबल्स हमारी कैसे स्टोर रहती हैं, डेटाबेस का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा। तो इसके अंदर हमने टेबल्स को हमने रीड कर लिया था, जो कि हमारा टेबल्स वही हमारी जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है वो हमारी कॉलम्स हो जाती है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती है वो हमारी रोज हो जाती है। एंड कॉलम्स और रोज से मिलकर हमारी एक टेबल जनरेट होती है। एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, जहाँ से इसका पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा, इसका भी पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा होता है। एंड व्हाट इज द एसक्यूएल लैंग्वेज, इसके सम CRUD ऑपरेशंस हमने कुछ देख लिए थे। और टू टाइप्स के डेटाबेसेस हमने देखे थे, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। रिलेशनल के अंदर हम बेसिकली वर्क करते हैं, इसके अंदर ही हमारे क्योंकि इंटर रिलेटेड डेटा होते हैं, तो इसके अंदर हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच का ही हम यूज कर रहे हैं। तो ये भी हमने स्टडी कर लिया था, व्हाट इज द डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस भी हमने देख लिया था, कलेक्शंस ऑफ ऑल द डिजिटल इन्फॉर्मेशन। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक्स ऑफ क्रिएटिंग आवर फर्स्ट डेटाबेस। तो ये हमारा बेसिकली सिंटेक्स रहेगा, ये हमारा दिस इज द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग आवर फर्स्ट डेटाबेस। तो एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारी एक क्रिएट डेटाबेस क्वेरी है, और ये हम अपर केस और लोअर केस दोनों में ही अलाउ है। बेसिकली हम अपर केस ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि चीजें काफी हाईलाइट सी लगती हैं, तो काफी अच्छा लगता है। ओके, तो और इसके आगे डेटाबेस का नेम, जो कि हम डेटाबेस के अंदर जो आप नेम उसमें आप डालना चाह रहे हो, और ये हमारा लास्ट में हमारा सेमीकोलन। तो सेमीकोलन बताता है हमारे लैंड ऑफ द लाइन स्टेटमेंट। और पहले आइए हम इसको जनरेट करते हैं, हम अपनी माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर कैसे चीजें एग्जीक्यूट करती हैं, उसके अंदर कैसे रन करती हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ से ओपन करेंगे माई एसक्यूएल वर्कबेंच को। तो दिस इज द इंटरफेस ऑफ द माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और हम यहाँ पे प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से बेसिकली हम कोई फाइल, यहाँ से हम न्यू फाइल हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जितनी फाइल आपको चाहिए। ठीक है, और ये न्यू फ़ोल्डर बनाने के लिए, और बहुत सी सारी कीज़ हैं इसके अंदर, फंक्शंस हैं। और ये कुछ स्कीमास होगा, स्कीमास के अंदर यहाँ से हमारा सारे जितनी हमारी कॉलम्स बनी हुई हैं इसके अंदर, जितने हमारे डेटाबेस बने हुए हैं वो हमारे यहाँ पे शो करेंगे स्कीमास के अंदर। ठीक है, और कोड हम ज़्यादातर हम यही करने वाले हैं सेंटर में। और दिस इज द रन टर्मिनल, तो इसको हम ऑन ही रखेंगे। यहाँ पर हमारी चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट कर रही हैं, रन कर रही हैं या फिर नहीं रन कर रही हैं, तो हम यहाँ पर वो यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, और चलिए हम एक पहली क्वेरी लिखते हैं, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, एक फाइल को हम चेक करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फाइल सेव की थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो माई एसक्यूएल प्रैक्टिस, राइट, दिस इज क्वेरी नंबर वन एंड टू। तो इसको हम बोल देते हैं लेक्चर नंबर टू, एल इज लेक्चर टू डाल देते हैं। ओके, लेक्चर टू नाम से हमने एक फाइल बना ली है, और इसके अंदर हम क्रिएट सम ऑपरेशंस को हम यूज करेंगे, दिस इज द CRUD ऑपरेशंस। और एक डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसकी एक क्वेरी होती है, वो होती है हमारी क्रिएट, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस। और इस डेटाबेस का नेम, तो डेटाबेस का नेम हम यहाँ से एक कॉलेज नाम से एक डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे एक कॉलेज नाम से एक डेटाबेस बना लिया है, तो जिसको हम बेसिकली इस पे हम हाईलाइट करेंगे। तो और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर अगर आप जैसे क्लिक करते हैं तो सारा कोड रन होता है उसमें हमारा। सारा कोड रन की वजह से हमारी चीजें इनबिल्ट नहीं हो पाती हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन प्रेफर करेंगे यहाँ से। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया, हाईलाइट किया, एंड नाउ प्रेस, तो एग्जीक्यूट हमारा हो चुका है कॉलेज नाम से एक डेटाबेस, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और स्कीमास के अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, तो रिफ्रेश ऑल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा एक कॉलेज नाम से एक डेटाबेस बन गया है, जिसके अंदर हमारी टेबल्स, व्यूज और स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस आ चुका है इसके अंदर। तो टेबल्स के अंदर अभी तो बेसिकली कुछ होगा नहीं, क्योंकि अंदर हमने कुछ टेबल्स के अंदर हमने कॉलम्स ही नहीं डाले, उसका पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा भी नहीं डाला हुआ है इसके अंदर। तो पहला हम एक दूसरी क्यूरी को हम यूज करेंगे, दिस इज द यूज, और डेटाबेस का नेम क्या था हमारा, कॉलेज। तो हम इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, तो ये तो हमारी हो गई कुछ सम CRUD ऑपरेशंस, जो कि हम क्रिएट के लिए यूज करते हैं, क्रिएट सम डेटाबेस। और ड्रॉप करना चाहे, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं डेटाबेस को, तो हम ड्रॉप डेटाबेस का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ क्रिएटिंग आवर फर्स्ट टेबल। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द टेबल। ओके, टेबल्स के कॉलम्स को कैसे हम जनरेट करते हैं। ठीक है, कॉलम्स को जनरेट करने का एक सिंटेक्स है। तो पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और उस टेबल के नेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर ही हम सारे कॉलम्स को हम डिफाइन करने वाले हैं, दिस इज द सिंटेक्स, और लास्ट में हम लगा देंगे सेमी कॉलन। ओके,
ये सिंटेक्स हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 1 हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे आईडी, एसएन नंबर, नेम हो गया हमारे ऐसे। और उसके अंदर हम एक डिफाइन करते हैं एक डेटा टाइप, ये कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। इसका भी कुछ डेटा टाइप होगा, इसका भी कुछ डेटा टाइप होगा। और कंस्ट्रेंट हमारा जो कि हमारे प्राइमरी की नॉट नल में आ जाता है, तो उसका हम आगे वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेसिकली ये हमारी एक टेबल है, ये फॉर एग्जांपल है, ओके। तो दिस इज द एग्जांपल, हमने एक क्रिएट टेबल बनाई हुई है एक स्टूडेंट नाम से, ओके। और ये यहाँ पर पैरेंथेसिस हमने लगा दिया यहाँ पर, और एंड ऑफ द लाइन स्टेटमेंट्स, दिस इज द सेमीकोलन। सो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। एक तो हमारी एक आईडी नाम से हो गई, एक हमारा नेम हो गया, और थर्ड इज द एज नाम से। तो हम यहाँ पर एक विजुलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक आईडी नाम से एक कॉलम जनरेट हो चुका है, एक दूसरा कॉलम हमारा नेम नाम से जनरेट हो चुका है, और तीसरा जो कॉलम हमारे टेबल्स के अंदर वो हमारा एज नाम से जनरेट हो चुका है, ओके। और इसके बाद हमारा जो इंट के बाद हमारा इंट, व्हाट इज द इंट, इंट इज द डेटा टाइप। इंट इज द इंटीजर नंबर को ही हमारे स्टोर करता है। तो बेसिकली जो आईडी होगी वो हमारे इंटीजर नंबर को ही स्टोर करेगी, वेरिएबल को तो करेगी नहीं, क्योंकि ये हमारा इंटीजर नंबर ही होता है आईडी, ओके। और आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया है। प्राइमरी की का मतलब हमारी यूनिक वैल्यू, दिस इज द यूनिक वैल्यू। इसके अलावा कोई और दूसरी आईडी इसमें नहीं हो सकती, कोई, ठीक है। नाम दूसरा एक जैसा हो सकता है, लेकिन आईडी दोनों की एक जैसी सेम नहीं हो सकते। आईडी इज द डिफरेंट की ऑफ माई पार्ट्स। सो दिस द प्राइमरी की, एंड नाउ कॉमा, एंड दूसरे वाली कॉलम में हमने नेम बनाया। तो नेम में इसके अंदर हम वेरकार 50 डालते हैं। वेरकार क्या है, हमारा वेरकार एक डेटा टाइप है, जो कि वेरकार के अंदर हम सारे कैरेक्टर्स को हम स्टोर करते हैं। कैरेक्टर्स होगा और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, जिससे कि डॉलर और अंडरस्कोर भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है हमारा। और वेरकार के अंदर हमने एक लिमिट डाली हुई है, पैरेंथेसिस के अंदर लिमिट है हमारी 50। 50 का मतलब हमारा एक 50 एक हमारी रेंज है कि हम 50 कैरेक्टर को हम स्टोर कराते हैं, 50 कैरेक्टर को हम स्टोर कराना चाहते हैं। और वेरकार का मतलब, अगर हम कैर में अगर हम लिखते हैं इसको, तो कैर का मतलब ये 50 की 50 पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता। और अगर हमने वेरकार यूज किया है, तो इसके अंदर हम कैसे यूज करते हैं इसको, ये जितनी इसकी स्पेस जो रिक्वायर्ड है, तो उतनी इसको स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है जितनी इसकी रिक्वायर्ड होगी, ओके। और थर्ड हमने लिया है इसका एज। एज कॉलम हमने लिया है एज को डिफाइन करने के लिए। और इंट क्या है इसका, इंटीजर। एज हमारी इंटीजर में होगी, ऑब्वियसली नंबर्स में हमारी एज होगी। और एज हमने बोल दिया इसको कंस्ट्रेंट में, जो कि नॉट नल है। तो कोई एज हमारी खाली नहीं होनी चाहिए, नॉट नल। अगर हमने यहाँ पर एज नहीं डालते हैं, तो हम यहाँ पर हमारा क्या शो करेगा, नॉट नल, ठीक है। तो दिस इज द सिंटेक्स। और यहाँ पर हमने एक विजुलाइज भी कर लिया है कि टेबल कैसे जनरेट होती है, ओके। नाउ हम माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर भी हम जाके जिसको जनरेट कर लेते हैं टेबल को, कि कैसे टेबल कैसे जनरेट होती है। तो टेबल का सिंटेक्स लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल्स, और टेबल्स का नाम जो आप टेबल का डालना चाहते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनाता हूँ, और यहाँ पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, इसको नीचे कर देते हैं, ओके। इसके अंदर बेसिकली सारा हम कोड कर रहे होंगे, जो कि हम जितने कॉलम्स हम डिफाइन करने वाले हैं उसके अंदर। तो पहला हम जैसे कॉलम वही आईडी नेम और वेर, आईडी नेम और एज वाले हम बना लेते हैं। तो आईडी हम डाल लेते हैं इसमें हम, और डेटा टाइप हम इंट रखते हैं, और कंस्ट्रेंट हमारा हो जाएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की, दिस इज द यूनिक वैल्यू, इसके अलावा कोई और दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती। और हम इसमें डिफाइन करेंगे नेम। नेम के अंदर हम लिख देंगे वेरकार। लिमिट इसमें हम दे देंगे 40 के, 40 लिमिट हमने इसमें दे दी है। 40 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं इसमें हम। और एज हम दे देते हैं इसके अंदर, एज को भी हम इंट और नॉट नल बना देते हैं। इंट हमारी खाली नहीं होनी चाहिए, दिस द डेटा टाइप और दिस द कंस्ट्रेंट, ओके। तो ये हमारा पूरा सिंटेक्स हो चुका है हमारा टेबल्स के अंदर। तो अभी हम टेबल्स के अंदर देख रहे हैं, तो अभी कुछ हुआ नहीं है। और अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ प्रेस क्लिक। तो सिंपली ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, ओके। तो अभी हम यहाँ पर स्कीमास के अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश ऑल, एंड ये डेटाबेस के अंदर हमारी जो टेबल हमने जनरेट की थी स्टूडेंट्स के नाम से, उस स्टूडेंट्स का हमारा कॉलम्स आ चुके हैं। कॉलम्स के अंदर हमने 3 कॉलम्स हमने डिफाइन कर लिए हैं। 3 कॉलम्स क्या क्या थी वो, एक तो हमारी आईडी थी, नेम और वेरकार, ठीक है। इसका हमने कुछ डेटा टाइप्स है और इसके कुछ कंस्टेंट है, तो वो भी हमने इसके अंदर डाले हुए हैं। तो ये हमने कर दिया इसको, टेबल्स को हमने। और अगर हम इसको देखना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, तो एक कमांड होती है, द कमांड ऑफ द सिलेक्ट कमांड, एंड एस्टेरिस्क फ्रॉम, एंड टेबल का नेम, दैट इज द स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो सिलेक्ट कमांड का हम यूज करते हैं हम उसको आउटपुट देखने के लिए। बेसिकली हमारा जो कोड किया हुआ है, हम इसको आउटपुट में देखना चाहते हैं कि हमारी टेबल कैसे बनी हुई है, ओके।
So this is the select statement of star is the asterisk. Asterisk का हम all के लिए यूज करते हैं, हमारा सारा जो टेबल्स का फॉर्मेट होता है वो हमारा all के फॉर्म में आ जाता है। एंड फ्रॉम कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टूडेंट की जो हमारी टेबल्स है, तो हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नाउ यहाँ से हमने एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, एंड ये हमारा कुछ आ गया। तो ये हमारी टेबल्स आ चुके हैं जिसके अंदर हमने 3 कॉलम्स हमने डिफाइन कर लिए हैं। फर्स्ट कॉलम द आईडी, नेम एंड वेयर कार, सॉरी एज। तो 3 कॉलम हमने डिफाइन कर लिए हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर हम कुछ कुछ वैल्यू डालेंगे, कुछ इंसर्ट करेंगे इसके अंदर कुछ वैल्यूज। तो कुछ डेटा का इसके अंदर हम स्टोर करते हैं, तो उसके कुछ क्वेरीज होती हैं। ओके तो इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं एंड इसके नीचे लिखते हैं। ओके तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम एक कमांड होती है इंसर्ट इनटू, और टेबल का नेम दैट इज द स्टूडेंट टेबल, और सम वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर हम एक वैल्यूज के अंदर हम डालेंगे जो कॉलम्स नंबर 1 के लिए हमने क्या हम वैल्यू डालना चाहते हैं। आईडी के लिए हम क्या वैल्यू डालेंगे, तो आईडी हम इसको दे देते हैं 1, और नेम में हम इसको दे देते हैं सौरभ, नाम मैं अपना डाल देता हूँ। ओके और एज हम दे देते हैं इसमें 20। ओके तो ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक डेटा स्टोर हो चुका है एक टेबल्स के अंदर। ठीक है, हम चाहे तो बहुत सी हम यूज कर सकते हैं, बहुत सी टेबल्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हम कंट्रोल सी, बहुत सारे डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। मान के चलो हम 5 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना चाहते हैं इसके अंदर। तो सबकी एक अलग अलग यूनिक वैल्यूज डाल देते हैं। इसकी हम आईडी दे देते हैं 2, इसका नाम हम डाल देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं अंकित, and इसकी एज 21 डाल देते हैं, और इसकी हम आईडी दे देते हैं 3, इसका हम नाम डाल देते हैं अभय, एंड इसकी एज हम दे देते हैं 30, और इसके हम आईडी 4 दे देते हैं। इसके अंदर हम कुछ नाम डाल देते हैं कोई भी, जैसे रिचर्ड। ठीक है और इसकी एज हम डाल देते हैं 25, एंड इसमें भी हम एक नाम डाल देते हैं, ऋषभ डाल देते हैं। ओके तो इसकी भी हम एज डाल देते हैं 23। तो ये कुछ हमने सम पर्टिकुलर एक सेट ऑफ डेटा हमने डाल दिया इसके अंदर, हमने इंसर्ट करा दिया उस टेबल के अंदर। तो पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट हम पहले कर लेते हैं। ओके एग्जीक्यूट हो चुकी है एक, इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नाउ इसको भी सिमिलरली हम सारी टेबल्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे जितनी हमने सेट ऑफ डेटा के लिए बनाई है। सॉरी एग्जीक्यूट, ये नहीं हुई एग्जीक्यूट, व्हाट। ओके ये यहाँ पर हमने आईडी जो है हमने यहाँ पर एक ही दे दी थी दोनों की, यहाँ पे सौरभ और ऋषभ की दोनों का आईडी यही है। तो हमने देखा था यहाँ पे प्राइमरी हमने जो की बनाया हुआ है वो एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर हमारी, तो आईडी हमारी 1 नहीं होगी। हम आईडी इसमें 5 या 6 कुछ भी डाल देते हैं, तो अभी ये रन कर जाएगा, इसलिए हमने इसको प्राइमरी की बनाया था। तो एग्जीक्यूट, और अभी हम इसको स्कीमा के अंदर रिफ्रेश ऑल करेंगे, एंड अभी हम इसको टेबल को हम जनरेट करके देखते हैं कि टेबल कैसे हुई है। तो ये हमारी टेबल्स आ चुकी है, इसके अंदर हमारा आईडी आ गया है, नेम आ गया और एज आ गया, एज। ओके और इन सम पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ डेटा हमने यहाँ पर स्टोर कराया हुआ है बच्चों का, जो कि इसमें आईडी का हमने रोल नंबर हमने डाल दिए, इसके हमने नेम डाल दिया है सारे को, और एज क्या है इनकी। ओके ना, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेरी कि कैसे हमने एक डेटाबेस को हमने कैसे क्रिएट किया है, फिर हमने कुछ इसको कैसे यूज किया है, फिर हमने कुछ टेबल्स को हमने कैसे जनरेट किया है, कॉलम्स को कैसे जनरेट किया है, और इसके अंदर कैसे वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो हमने ये आज के लेक्चर में सीखा है। एंड और सिलेक्ट क्वेरी को कमांड प्रेस करके हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि क्या हमारा आउटपुट में यहाँ पे स्क्रीन में शो कर रहा है, दैट इज द आउटपुट। ओके सो थैंक यू एवरीवन।